हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया जाएगा। यदि उस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं आता है तो आपको उसके बारे में जानकारी पूरी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, सभी धमनियां संकुचित हो जाती है, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तिल्ली और लिम्फ नोड्स में विकृति आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाता है तो। अब इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो रक्त में पहले से मौजूद आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। यह आपको क्वेश्चन पहले पूछ रहा है। अगर किसी मरीज को असंगत रक्त समूह दिया जाए तो मरीज के रक्त में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज डोनर की लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी पर हमला करके उन्हें क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और जो नष्ट कर देती है आरबीसी की कोशिकाओं को, उनको क्या कहा जाता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। यह आपको जानकारी ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में B12 पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है काजू, दूध, सेब, तरबूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध। आपको यहाँ पर बता देते हैं, विटामिन B12 जिसे क्या कहा जाता है, कोबातामिन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, आपको इसको याद रख लेना है। के नाम से जाना जाता है। स्वस्थ तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क के कार्य और लाल रक्त कोशिका उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आवश्यक विटामिन है। विटामिन B12 के समृद्ध स्रोत ये किस किस से प्राप्त होते हैं, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे आदि। यह आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B12 किससे प्राप्त होता है, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे। आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नर एनोफिलिस मच्छर का भोजन क्या होता है। ऑप्शन है मानव रक्त, फूलों का रस, क्यूलेक्स का रक्त, जोंक का रक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलों का रस। आपको यहाँ पर बता देते हैं, नर एनोफिलीज मच्छर होता है ना, ये फूलों का रस पीता है, और मादाओं के विपरीत नर स्तनधारी रक्त नहीं पीते हैं। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि मादाओं के विपरीत नर स्तनधारी रक्त नहीं पीते हैं। वे फूलों के रस पीने के लिए अपनी सूंड या फिलिंग ट्यूब का उपयोग करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये रक्त नहीं पीते हैं और फूलों का रस पीने के लिए सूंड या फिलिंग ट्यूब का उपयोग करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे इससे भी पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पीवीसी का पूर्ण रूप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है पीवीसी का पूर्ण रूप, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पीवीसी किससे प्राप्त होता है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। इसका उपयोग बिजली की तारों की कोटिंग, पतली चादरें, फिल्म एवं बरसाती सीट कवर बनाने में होता है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, इसलिए इनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 10 kg की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है, जी का मान दिया गया है। आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है 10 kg। यहाँ पर लिखते चलिए क्या दिया गया है, द्रव्यमान 10 kg। और यहाँ पर दिया गया है ऊंचाई दी गई है वस्तु की, कितनी दी गई है, 7 मीटर ऊंचाई दी गई है। निहित ऊर्जा पूछ रहा है आपसे, तो निहित ऊर्जा या कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर mgh। आपको यहाँ पर m दे रखा है 10, g का मान यहाँ पर दिया गया है 9.8, और यहाँ पर h का मान कितना दिया गया है, 7। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 686 जूल। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें, जो एक कार्य होता है ना, इसका SI मात्रक क्या होता है, जूल, इसलिए यहाँ पे जूल आ गया। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि ये निहित ऊर्जा के लिए पूछा जाए, जब ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है
ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा के लिए भी ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया गया है, फिर उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है। ऑप्शन है जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलोज, कैरोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता देते हैं, वसा में घुलनशील वर्णक कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग थोड़ा सा पीला होता है। आपने कंपेयर किया होगा कभी गाय के दूध को भैंस के दूध को, तो भैंस का दूध वाइट कलर में होता है और गाय का थोड़ा सा येलो कलर में होता है। 3 कैरोटीन विटामिन ए का द्वितीयक स्रोत है, ये भी आपको ध्यान रखना है और आमतौर पर दूध में मौजूद होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 कैरोटीन विटामिन किसका स्रोत है, दूध का, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.64 किलोग्राम, 1.36 किलोग्राम, 1.46 किलोग्राम, 1.63 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.36 किलोग्राम। आपको यहाँ पर बता देते हैं, वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1200 से 1400 ग्राम होता है, जो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। आपको क्वेश्चन इससे पूछ लेगा कि मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है, 1200 से 1400 ग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव रुधिर का पीएच होता है। ऑप्शन है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। आपको यहाँ पर बता देते हैं, मानव रक्त का सामान्य पीएच का मान 7.35 से 7.45 होता है। इसका मतलब है कि रक्त स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा क्षारीय होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए कि रक्त का पीएच क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थायमिन, फोलिक एसिड, नियासिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोलिक एसिड। आपको यहाँ पर बता देते हैं, एनीमिया फोलेट, फोलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको इससे भी पूछ लेगा। आयरन की कमी से एनीमिया सबसे आम प्रकार का एनीमिया है। विटामिन की कमी से होने वाला एनीमिया स्वस्थ लाल कोशिकाओं की कमी, जो विटामिन B12 और फोलेट की सामान्य मात्रा से कम होने के कारण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, छाल वल्क पर उगने वाली लाइकेन को किस प्रकार का लाइकेन कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है काष्ठ रागी, शिलावासी, शमल रागी, वल्कवासी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्कवासी। आपको यहाँ पर बता देते हैं, खाल बल्क पर उगने वाली लाइकेन को वल्कवासी कहा जाता है। अगर चट्टान से जुड़ा हुआ पाया जाता तो यह सेक्सिकोलस होता, और अगर यह जमीन या मिट्टी पर पाया जाता तो ये टेरिकोलस होता। ये ध्यान रखना है कि चट्टान से जुड़ा हुआ पाया जाता तो इसको क्या कहा जाता है, सेक्सिकोलस कहा जाता। अगर जमीन या मिट्टी से पाया जाता तो क्या कहा जाता है, टेरिकोलस कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निंद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। ऑप्शन है सिक्ता मक्खी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी, सेटसी मक्खी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेटसी मक्खी। आपको यहाँ पर बता देते हैं, निंद्रालु व्याधि रोग का वाहक सेटसी मक्खी है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा बूसी प्रजाति के सूक्ष्म परजीवियों के कारण होता है। यह सेटसी मक्खी द्वारा फैलता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि निंद्रालु व्याधि रोग होता है ना, ये किससे फैलता है, सेटसी मक्खी से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा होती है। ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। आपको यहाँ पर बता देते हैं, मानव रक्त में मौजूद शर्करा की सबसे बड़ी मात्रा ग्लूकोज की होती है। यह आपको ध्यान रखना है, और यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह खाए गए भोजन से आता है। रक्त ग्लूकोज को ऊर्जा के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं तक ले जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव रक्त में मौजूद सबसे बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन है माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पर बता देते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जो किसी व्यक्ति या अन्य जीवित जीवों की आनुवंशिक संरचना को, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग आपराधिक जांच में जैविक साक्ष्य और संदिग्ध के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डीएनए के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, इनमें से विद्युत धारा एसआई इकाई कौन सी है? ऑप्शन है ओम, एम्पियर, वोल्ट, फैराड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। आपको यहाँ पर बता देते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा एक कूलाम प्रति सेकंड की दर से किसी सतह पर विद्युत आवेश का प्रवाह करता है। किसका प्रवाह करता है? विद्युत आवेश का। विद्युत धारा की गणना करने के लिए विद्युत धारा सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये सूत्र कौन सा है? I बराबर VR। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसे वर्तमान समीकरण भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये विद्युत धारा का सूत्र होता है ना, ये किससे मिलता है? तो ये ओम के नियम से मिलता है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के तैयार है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 4%, 8%, 12%, 16%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 0.6 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.5 मिनट, 1.0 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। आपको यहाँ पर बता देते हैं, दिल की धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड्स का समय लगता है। यदि यहाँ पर वयस्कों के लिए बात की जाए तो एक सामान्य हृदय धड़कन की दर 60 से 100, बच्चों में से 70 से 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक दिल की धड़कन की आवश्यक अनुमानित समय 60 सेकंड, औसत हृदय गति कितनी होती है? 0.8 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्य मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शन है 23, 46, 22, 48। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। आपको यहाँ पर बता देते हैं, आमतौर पर मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं, मतलब कि 46 गुणसूत्र होते हैं, डबल होते हैं गुणसूत्र। आधे माँ से प्राप्त होते हैं और आधे क्या करते हैं? पिता से प्राप्त होते हैं। इनमें से 22 जोड़े जिन्हें कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक जैसे होते हैं। ये गुणसूत्र होता है ना, ये महिला और पुरुष के अंदर एक जैसे होते हैं। 23वीं जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम पुरुषों और महिलाओं के बीच भिन्न होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो 23वीं जोड़ी होती है ना गुणसूत्रों की, ये क्या करती है? सेक्स क्रोमोसोम है, ये पुरुष और महिला दोनों के बीच में भिन्न होती है। महिलाओं में कौन सा क्रोमोसोम होता है? एक्स क्रोमोसोम की 2 प्रतियां होती हैं, जबकि पुरुष में क्या करती है? एक तो एक्स हो जाएगी और एक वाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? ऑप्शन है A.G. टेंसले, R.A. विहटेकर, E. हिकल, W.G. रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, W.G. रोजन। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषताएं जैव विविधता कहलाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जीव जंतु, पक्षी, पादप या दूसरे जानवर सभी जीव जैव विविधता में आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, जितने भी जीव होते हैं ना, ये सब किस में आता है? जैव विविधता में। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिग्नाइट। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात पर निर्भर करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव एवं ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयले का निर्माण होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन से कोयले का निर्माण होता है? पीट कोयले का। लिग्नोइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। ऑप्शन है गेहूं का, चावल का, सरसों का, बाजरे का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आपको यहाँ पर बता देता है, श्वेत कीट रोग होता है ना, सफ़ेद रोली भी कहा जाता है इसको। ये क्या करता है? सरसों की खेती पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसका रोग हो जाएगा एल्बुगो कैंडिडा।
सरसों के विभिन्न भागों में रहकर यह कवक सरसों को चूस कर उसे खराब करता है। इसके अंदर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद से कीड़े लगे रहते हैं, उससे क्या होता है, फसल खराब हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह रोग उत्तरी भारत में राई और सरसों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सरसों के रोगों की बात की जाए तो सरसों के रोग कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा अंगमारी रोग, तुलासीता रोग, तना सड़न रोग, छाछा रोग। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सरसों के रोग कौन कौन से हैं। आज के टॉप 20 क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।